बहरहाल स्वामी जी, आज की इस ड्रीम चैट वाली जो रिसर्च है, इसको देखने और सुनने के बाद हर कोई ये कह रहा है स्वामी जी, काश ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे खर्राटे जो है वो रोकने में मदद मिल पाए। क्योंकि खर्राटे से न सिर्फ स्नोरिंग करने वाले की नींद टूटती है, बल्कि जो बगल में सो रहा है, आसपास जो कोई सो रहा है, उसकी भी नींद चौपट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक स्वामी जी 20% जो पति पत्नी हैं, खर्राटे की वजह से एक दूसरे के साथ नहीं सो रहे हैं, अलग अलग सो रहे हैं, नींद पूरी नहीं होती, बीमार हो जाते हैं। तो ये योग के साथ साथ कुछ और ऐसे उपाय बताइए ताकि लोग नींद पूरी कर सकें। साहब, जो ट्रेन में एक आदमी खर्राटा ले, पूरी बुग्गी, पूरा वो जो डब्बा होता है ना, वो परेशान हो जाता है। एक दिन तो मैंने प्लेन में देखा, एक भाई साहब जो है आज फ्रंट सीट के ऊपर बैठे, चलो उसने तो 8-10 की परेशान की होगी, एक बीच में बैठा है साहब, खर्राटे मारे और वो पूरे प्लेन के लोग पहले तो हंसे और बाद में रोए, ये कौन पल्ले पड़ गया। और चलो एक घंटे की दूरी हो तो निभ जाए, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जाते हैं ना, तब सबकी नींद आराम करते हैं। एक तरीका है नाक ऊपर से हल्का छिपा देने का। चलो फर्स्ट क्लास में, बिजनेस क्लास में नाक हल्की सी दबाए। हमने तो अपने दादा दादी के साथ किया है, नाक ऊपर से दबा देते थे थोड़ी सी, फिर एकदम से वो हड़बड़ाते थे, फिर ठीक हो जाते थे। कमाल तो ये भी है स्वामी जी की भांति भांति की म्यूजिक निकलती है कि बर्मन साहब और खयाम साहब भी कंफ्यूज हो जाए, यार ये कहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है। हाँ, इसके लिए नशे के साथ त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च। आज सोंठ के और पीपल के कफ के अलावा, वात के अलावा ये भी प्रयोग बता देते हैं। सोंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला इसको त्रिफला कहते हैं। पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चबे, सोंठ इसको पंचकोल कहते हैं। पहले ये हर घर में हुआ करता था। पंचकोल जो है पाचन के लिए भी, कफ के लिए भी, दीपन के लिए भी, और त्रिकुटा जो है ये कफ के लिए, और त्रिफला जो है वात, पित्त, कफ, त्रिदोषों के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, सोंठ, पीपल, काली मिर्च जो है इसको शहद में ले लें, और स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी गोल्ड, ये अथवा ब्रोन को चूसई ले, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटी, उससे भी कफ कम हो जाता है। मुलेठी, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, हल्दी, अदरक, थोड़ा तुलसी मुंह में डाल लें, थोड़ा उसको और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा मुनक्का या अंजीर का भी टुकड़ा मुंह में डाल सकते हैं। अब घर में ही है सब क्या, लौंग, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, तुलसी, मुलेठी, और थोड़ा उसमें मैंने कहा मुनक्का, अंजीर थोड़ा मुंह में डाल दिया, ऐसा इतना बढ़िया गला साफ हो जाता है, खर्राटे दूर हो जाते हैं। और त्रिकटू के साथ साथ सीतोपलादी और स्वासारी चूर्ण भी हम देते हैं, उसको शहद से चटवा देते हैं, अथवा दूध में हल्दी, शिलाजीत उबाल करके और च्यवनप्राश खिला देते हैं। ये च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश का भी नया अवतार आ गया है। ये भुजंगासन, ऐसे कफ को दूर करना पड़ेगा। कफ को दूर करने के लिए चिकनाई, ठंडाई से बचना पड़ेगा, और थोड़ा सा अपनी रगड़ाई करना पड़ेगा। तो भुजंगासन 2-3 शिफ्ट में अब लोग 50-100 बार तक पहुंच गए हैं, 10-10 बार करके ऐसे 100 बार तक पहुंच जाएंगे। कभी खर्राटे नहीं होंगे, कभी कफ कोल्ड नहीं होगा, कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कभी स्पाइन की बीमारी नहीं होगी, कमर कभी टेढ़ी नहीं होगी, फ्रोजन शोल्डर, स्लिप की सियाटिका लोमोस्पलाइटिस नहीं होगा। और ये तो शरीर को भी ना एकदम बहुत ही सुंदर बना देता है। तो एक तो ये भुजंगासन किया करे, और जो कर सके। स्वामी जी ये भी बता दीजिए कि जो पड़ोसी है वो क्या किया करे। हनुमान, या कभी आप फंस गए हो ऐसे हालात में कि आपके बराबर वाला खूब खर्राटे ले रहा हो, तब आपने क्या किया उस दिन? तो जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि उन्होंने नाक बंद कर दिया, मैं तो उसके फिर नाक में सीधा अणु तेल ही डाल देता हूँ, घड़े में रखता हूँ। वो कहता है बाबा जी ये क्या किया? मेरे कहा तेरा उपचार किया तो उस पर उपकार किया, तेरे को परेशान नहीं किया। फिर तो बोले बाबा जी ठीक है वो डाल दो। तो मैं तो अपनी जेब में अणु तेल रखता हूँ, जो कोई करे ऐसे खर्र पर तो उसको
जड़ से निकाल के डाल देता हूँ। तो ये अणु तेल सब घरों में रखना चाहिए, सच्ची बात है, मजाक की बात अलग है, लेकिन ऐसे ये तो ऐसे थोड़ा रोज पावर योगा भी हम करवा ही देते हैं, इससे भी लोग अब पूरे पावरफुल हो गए। ऐसे ऐसे और सिंहासन है ऊंचाई, ये बड़े ज़बरदस्त है। और गले को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे, और दोनों हाथों में दोनों पैरों में इसके पॉइंट भी हैं, ये यहाँ से और ऐसे और यहाँ से, ये ऐसे दबा देते हैं। तो आज देखो कितनी सारी थेरापियाँ एक साथ हमने इंट्रोड्यूस कर दी और एक साथ दिखा दिया। इस भाई साहब ने तो इतना काला निकाल दिया है, तो रमन कहलाए। तो अपने तन रूपी, मन रूपी, आत्मा रूपी दर्पण पे जो दाग लगे हैं ना, अंदर की सारी गंदगी ऐसे टपकती है साहब। और अंदर की गंदगी को निकालने के फिर साथ में स्टीम भी चल रहा है, साथ में मड थेरापी भी चल रही है, सिरोधारा, अभ्यंग, ओजोन थेरापी, अक्षितर्पण, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कायरोप्रैक्टिक, कर्णपूर्ण, नस्य, ऐसा पूरा आनंद ही आनंद है। आज सब देख करके सोचेंगे कि भाई एक बार तो पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम साल में एक बार आ जाए ना, तो मैं तो कहता हूँ पहला प्रयत्न हमारा है लोगों को रोगी होने से बचाया जाए, रोगी होने के बाद उसको रोग मुक्त किया जाए। और जो लोगों ने चित्त में भ्रांति डाल दी है कि एक बार लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन की और स्रोरिन की भी एक बार प्रॉब्लम हो गई तो बोले ज़िंदगी भर ही ढोनी पड़ेगी और बीमारी मरने के साथ ही जाएगी। मैंने कहा नहीं, मरने के साथ नहीं, मरने के बाद भी फिर आएगी। यदि तुमने जीते जी बीमारियों को ठीक नहीं किया तो अगले दिन, अगले जन्म में प्रारब्ध दोष के रूप में, जेनेटिक बीमारियों के रूप में बीमारियां सामने आएंगी। इसलिए चलिए आज स्वामी जी हमारा सारा फोकस खर्राटे पर ही है। जीव की त्यों धरदीनी चदरिया, दिन दिन मैली कीनी, और मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी। जी मेरे भाई स्वामी जी आज हमारा सारा फोकस खर्राटे पे। और ये एक आपकी जो तकनीक है वो बड़ी अच्छी है कि अगर दूसरों के खर्राटे से बचना है तो अपने साथ बादाम, रोगन और अणु तेल रखिए, लेकिन खुद से डालिए मत अगले की नाक में, उसको उठा करके दे दीजिए कि भाई आप डाल लीजिए, वरना स्वामी जी ने डाल दिया तो चलेगा, लेकिन आप डालेंगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है।